हमने लास्ट टाइम तक रेस्पिरेशन के नाम पे सबसे पहले डिस्कस की थी ग्लाइकोलाइसिस। फिर उसी ग्लाइकोलाइसिस को हमने देखा कि दो तरीके से, आइदर एरोबिक में भी हो रही है और एनएरोबिक में भी है। अब जो हमारे पास पर्टिकुलरली एनएरोबिक थी वो हमने डिस्कस की, दो टाइप्स की निकली थी। कौन सी? अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेशन में वो है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में सपोज कर लो कि पहले हो चुकी है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब उसमें ब्रेक डाउन हुआ तो उसके नतीजे में हमें मिली थी दो पायरुविक एसिड, दो मिले थे एटीपी और दो मिले थे हमें NADH2 के मॉलिक्यूल। ये चीजें हमें मिल गई थी, वो वहां मुकम्मल हुई। अच्छा, अगर हम एक अदद सेल का जायजा लें, पढ़ रहे हम एरोबिक हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन हम बात कर रहे हैं अपने ह्यूमन के सेल में, तो उसमें जो ग्लाइकोलाइसिस है वो अगर होती है इन दी साइटोप्लाज्म, और उस साइटोप्लाज्म में हमने देखा बने थे हमारे पास दो मॉलिक्यूल पायरुवेट के, दो मिली थी एटीपी और दो मिला था NADH2। अब इसके आगे का जितना भी फिनोमिना है वो सारा का सारा प्रोसीड होता है इन दी माइटोकॉन्ड्रिया के। अब माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम गौर से देखें तो उसमें सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर, फिर उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा फोल्ड हुई हुई विच विल बी नोन एज क्रिस्टाई, और इसके अंदर मैट्रिक्स होता है और उधर होती है क्रेब्स साइकिल, और इस क्रिस्टाई पे होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन इन सारे मामलात से पहले, क्रेब्स साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पहले जो प्रोसीजर है वो हमारे पास हो रहा होता है एक अदद फिनोमिना नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, और वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो है लेकिन अकर हो रहा है बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन विच इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो अभी जो हम प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं वो इस जगह के ऊपर लोकेट होगा, यहाँ पे होगा। अब कहानी हमने स्टार्ट की, ग्लाइकोलाइसिस मुकम्मल होने के बाद हमें मिले थे दो मॉलिक्यूल किसके? पायरुवेट के। तो इसका अगर हम एक फॉर्मूला बनाएं CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ, और फिर एक अदद होता है COOH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डबल बॉन्ड O और मौजूद है क्या? OH। सबसे पहले इस स्टेप में होगी डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से ये मॉलिक्यूल हो जाएगा क्या? रिलीज। दो पायरुविक एसिड थे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितने रिलीज होंगे? यहां से दो, ये रिलीज हो रहे। अब उसके बाद क्या रह गया इसमें? CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हाइड्रोजन और इसकी एक एक वैलेंसी बाकी है, तो इन दोनों ने आपस में बना लिया है बॉन्ड। और इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं CH3 CHO, और इसका दूसरा नाम हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था विच इज नोन एज एसेटल्डिहाइड। ये एक अदद कंपाउंड बन गया। यहां तक क्लियर हुई चीजें? ये क्या था? पायरुविक एसिड, क्या रिलीज हुई? कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बोक्सिलेशन हुई, अब क्या बन गया? एसेटल्डिहाइड। अब इसी को हम फर्दर और प्रोसीड करवाएं, यहीं से लें अगर इक्वेशन को, यानी इसको मैंने सेम एज इट इज वैसे लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर मौजूद है क्या? H। अब यहां पे इक्वेशन को फर्दर आगे लेके चलते हुए एक अदद मॉलिक्यूल यहां पे आएगा NAD प्लस का। अच्छा, दो है तो दो ही मॉलिक्यूल आएंगे सेम एट अ टाइम। वहीं बाहर से एक और मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है जिसको हम कुछ इस मैनर में लिखेंगे HSCOA, और ये कहलाया जाता है कोएंजाइम A। कोएंजाइम का काम सिर्फ इतना है कि वो इधर से ये जो ग्रुप है पायरुवेट में से एसिटाइल वाला, इसको यहां से उठा के
ये मूव करवाएगा टूवर्ड्स दी क्रेब्स साइकिल। तो कोई एंजाइम का काम एक जगह से चीजों को दूसरी जगह प्रोसीड करवाना कोई एंजाइम ए का। अब तरीका क्या है जब ये चीजें ऐड हो रही हैं? अच्छा, सबसे पहले यहां से रिमूव्ड हो जाएगा हाइड्रोजन, मैंने यही लिखा CH3C डबल बॉन्ड O, क्या लगा हुआ था? हाइड्रोजन, वो रिलीज हुआ, वो ऐड कहां हुआ? तो NAD में वो एक हाइड्रोजन इधर आके हो चुका है, रेड से शो किया ताकि याद रहे। और जब ये मॉलिक्यूल इसमें ऐड होगा तो लाजमन है इसकी वैलेंसी फुलफिल है, तो इसमें से भी रिमूव्ड हो जाएगा हाइड्रोजन और वो हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल अब हमारे पास बन चुका है NADH2 और इसमें से यहां ऐड हो गया है SCOA और इस मॉलिक्यूल को अब हम नाम देंगे नोन एज एसिटाइल CoA और ये मॉलिक्यूल मूव करेगा टूवर्ड्स द क्रेब्स साइकिल फॉर द फर्दर प्रोसेस। ये कहलाई जाती है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट एसिड। ऑक्सीडेशन क्यों कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर इस रिएक्शन में देखो तो यहां से क्या रिमूव्ड हुआ? हाइड्रोजन। इस वजह से क्या नाम रखा है? ऑक्सीडेशन।